तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी गए हैं ड्यूटी अपना। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने शाम में मेहंदी भिगोई थी और ये जो मैं कटोरी में कर रही हूँ ये कत्था था जो पान वाले की शॉप पे या फिर किसी पंसारी की शॉप पे मिल जाता, तो अच्छी तरह से फूल गया था। इसको मैंने मैश करके ना इसमें मिक्स कर लिया था मेहंदी में। और ये मेहंदी ना मैंने रात में शाम में भिगोई थी कि जिससे कि ये अच्छी से फूल जाए। और ये फूल के देखो कितनी सारी हो गई है। और इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही थी क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो मैं ये वाला काम नहीं कर पाती, उनको भी टाइम देना होता है। फिर मैंने कहा फटाफट से मेहंदी को लगा लेती हूँ, ये करना ही है काम। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेहंदी क्यों लगा रही हूँ और मेहंदी लगाने का मैं शुरू से लेके अंत तक का पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि मैंने मेहंदी में क्या क्या मिलाया है। बाकी ये चीज़ मैं आपको कल वीडियो में दिखा चुकी थी, पर कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनके लिए भी मैं दोबारा से बताऊंगी कि मेहंदी में मैंने क्या क्या मिलाया है और हर चीज़ क्यों मिलाई है, मेहंदी लगाने के तरीका क्या है और इसको मतलब मैं अपने तरीके से कैसे लगाती हूँ और इससे बालों में कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं वो सब भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो जी मैंने यहाँ पे सुबह में बाल धो लिए थे जिससे कि जहाँ भी ऑयल हो तो निकल जाए। ये देखो मेरे बालों की कुछ ऐसी कंडीशन है, कहीं कहीं एक एक दो दो बाल सफ़ेद दिखने लगे हैं और इस वजह से भी मैं मेहंदी लगाती हूँ कुछ तो यहाँ पे मैंने फ़ैन चला लिया है क्योंकि मैं बाहर की साइड बैठी हुई थी शेड में। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लग रहा है बारिश होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों में ये ग्लव्स पहन लिए हैं पॉलीथीन वाले और यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको बताऊं तो मैं शुरुआत जड़ से करते हुए पूरी लेंथ पे मेहंदी अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैं लगा रही हूँ, पूरी लंबाई में मेहंदी लगा लूँगी, पूरी लंबाई तक। अगर आपके बाल भी लंबे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, पर इस काम में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने बालों के सबसे बीच वाले हिस्से में से थोड़ा सा पोर्शन उठाया था, उस पर अच्छे से मेहंदी लगा के मैंने वहीं पे बीच में ही टाइट जूड़ा टाइप बना लिया है। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ना मैं सारे बालों में मेहंदी अप्लाई कर लूँगी। कल मैंने ये मेहंदी भिगोई थी और इसमें मैंने डाला था मेहंदी पाउडर, जो कि नॉर्मली मार्केट में मिलता है, सिंपल वाला अपना सादा वाला मेहंदी पाउडर, हिना पाउडर, वो लिया था। और उसमें डाला था आंवला पाउडर, रीठा पाउडर और शिकाकाई पाउडर और था भृंगराज पाउडर। तो इन सबको मैंने एक एक दो दो चम्मच बस लेके मिक्स कर लिया था। आप मेरे लास्ट वाले वीडियो में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। और इसमें मैंने चाय पत्ती का पानी लेके फिर ये सारी चीज़ों को उसमें मिक्स कर दिया था और बस ये सारी चीज़ें ही मिक्स करके मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था लोहे की कढ़ाई में, जिससे कि इसमें अच्छे से कलर आ जाए, मेहंदी थोड़ी फूल भी जाएगी। और लोहे की जो कढ़ाई होती है ना उसमें आयरन भी मिलता है बालों को, इस वजह से मैंने लोहे की कढ़ाई में, यहाँ पे मैं बोल रही थी तथास्तु, साधु बाबा जैसी लग रही थी। ये देखो ये निकल गया। तो हाँ, ये भी पहनना ज़रूरी है क्योंकि इसके मेहंदी के दाग अगर कपड़ों पे लग जाए ना तो निकलते नहीं हैं, तो अपने आप को अच्छे से कवर कर ले क्योंकि मेहंदी टपकती है। तो यहाँ पे मैंने सारे जड़ों में अच्छे से लगा लूँगी मेहंदी। अगर मेहंदी किसी किसी को सूट नहीं करती तो एक बार ना पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लें। वैसे तो ये नेचुरल ही रहती हैं सारी चीज़ें, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ होते नहीं, पर हो सकता है किसी किसी को इससे कुछ प्रॉब्लम हो, तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो जी यहाँ पर बात आती है कि मेहंदी क्यों लगानी चाहिए। तो
तो आजकल का जो वातावरण है हमारा, जैसे धूल, प्रदूषण, तनाव, खान-पान की वजह से, या फिर हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स भी आजकल शैम्पू हुए, ये सब चीज़ें केमिकल वाले ही आ रही हैं, कोई भी चीज़ बिना केमिकल की नहीं है। तो उन सब की वजह से बालों का झड़ना और रूखापन, डैंड्रफ जैसी जो प्रॉब्लम होती हैं वो आजकल देखने को मिलती ही हैं। और मेरे बाल भी झड़ने लगे थे। तो अभी तो नहीं, अभी से ही नहीं, मैं मतलब पहले से ही, शुरू से ही ये हरी वाली मेहंदी ही लगाती हूँ बालों में। तो इसमें ये प्राकृतिक तरीके से ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है मेहंदी लगाने का, मतलब बालों को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखना हो तो। क्योंकि ये बालों को ना एक कंडीशनिंग भी करती है, उन्हें मुलायम और चमकदार भी बनाती है, और एक हल्की सी शाइनिंग भी आती है बालों में। और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बालों के लिए अच्छा है। और यहाँ पर सक्षम आ गया था स्कूल से, बच्चे आ गए स्कूल से, उसके पापा भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं फ़ोन में देख के ही मेहंदी लगा रही थी, तो बार बार स्क्रीन बंद हो जाती थी क्योंकि मुझे फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने यहाँ पे शीशा नहीं रखा था मेहंदी लगाने के लिए, यहाँ पे बस मैं फ़ोन की स्क्रीन में ही देख देख के मेहंदी लगा रही थी, जैसी भी लग रही थी। और हाँ, सिर्फ बाहर से देखभाल करना ही काफ़ी नहीं होता, अपने आप में सच में स्वस्थ बाल चाहते हैं तो अपने खाने में हरी सब्जियाँ, फल, पर्याप्त प्रोटीन और भरपूर पानी पियो, खूब पानी पियो, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। तो बस पानी की, बाल भी रूखे सूखे से हो जाते हैं पानी की कमी से, अपनी बॉडी तो होती ही है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे बालों में मेहंदी लगा रही थी, कुछ टपका रही थी, देखो कितनी सारी टपका दी थी मेहंदी मैंने, और गर्मी इतनी लग रही थी ना। और अगर आपके बाल ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं ना, तो इसमें मेथी पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे कि बाल और भी ज़्यादा एकदम सिल्की शाइनी बनेंगे। एलोवेरा जेल जो लीफ वाला होता है ना, नेचुरल, वो मिला सकते हैं, उससे भी बालों को बहुत अच्छी जान आती है उससे। और मैं ना महीने में 2 बार मेहंदी लगाती हूँ, इससे मुझे अपने बाल पहले से ज़्यादा मुलायम और चमकदार, फ्रेश महसूस होते हैं। और देखो, हर किसी के बाल अलग होते हैं, इसलिए परिणाम भी अलग हो सकते हैं। पर जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा लंबे समय में असर दिखाती हैं, तो आराम से इन्हें यूज करो कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छी नींद लो। और यहाँ पे मैंने जो मेहंदी मेरे फेस पे और गर्दन पे जो लगी हुई थी, उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया है। तो इस मेहंदी को ना मैं कम से कम 4-5 घंटे तक लगा रहने दूँगी। मिनिमम आप इसको 2 घंटे रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे रख सकते हैं। ज़्यादा रखने से भी क्या है कि बाल थोड़ा रफ़ हो जाते हैं। तो बस मैं इसको 3-4 घंटे बाद धो दूँगी। और धोऊँगी मैं बिना शैम्पू के धोऊँगी, शैम्पू यूज़ नहीं करूँगी। सिंपल बस पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके, और इसमें ना मैं ऑयल लगा लूँगी बालों में। फिर 1-2 दिन के बाद अच्छे से शैम्पू से धो लूँगी। तो तुरंत बाद शैम्पू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें, जो भी गुण हैं, वो पूरी तरह से हमारे बालों को नहीं मिल पाते। तो शैम्पू 1-2 दिन बाद करना चाहिए। अभी मैं सिंपल पानी से धो के, और ये देखो मेरी मेहंदी बिल्कुल लग के फ्री हूँ मैं। और ये मेहंदी मेरे हस्बैंड के लिए बची हुई थी, तो इसमें से भी काफ़ी, उनके लगने के बाद भी काफ़ी सारी मेहंदी बच गई थी। तो ये शाम का टाइम है और मैं अपने बाल धो के आ गई हूँ। ये देखो टी-शर्ट पे कितनी मेहंदी गिरी थी। अब मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, और ये मैंने बाल धो लिए हैं, तो धुल के अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के भी मेहंदी लगा दूँगी। तो शाम तक देखो मेहंदी कितनी और ज़्यादा काली हो गई थी एकदम, इसी कढ़ाई में पड़े पड़े। तो इसको थोड़ा सा और मैं गीला करके, थोड़ा सा सूखी सूखी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की भी मेहंदी लगा दी थी, फिर भी बची हुई थी मेहंदी। और ये जो लेके आए थे बच्चों के लिए खाने के लिए, वो सब चटपट खा ली। फिर हमारे घर के जो साइड वाले घर में ना काम चल रहा था, तो इधर सीमेंट वीमेंट और ये सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई थी, तो उनमें से मैंने अपने लिए देखो खेलने के लिए क्या निकाला। मुझे पुराने दिन अपने याद आ गए। हम अपने गांव में इनसे खेलते थे फ्री टाइम में, उस टाइम फ़ोन नहीं थे तब बहुत पुराने ज़माने की हूँ मैं और फिर शाम के टाइम ना ये देखो बारिश होने लगी खूब। तो
कल की वीडियो में ना एक बहन का कमेंट आया था, तो मैंने पूरा प्रोसेस मेहंदी का करके दिखाया है, तो उम्मीद है उन्हें उनका आंसर मिल गया होगा। तो आगे आप किस टॉपिक पे अपना वीडियो चाहते हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।